रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 121 पार्ट 2। हैदर खान अंदर से आती नस्वानी आवाज़ सुनता पागल हुआ था। वो उसकी फरिश्ते की आवाज़ नहीं थी, वो तैशो अलम में अंदर दाखिल हुआ। कौन है यहाँ पर? अंदर कैसे दाखिल हुए? वो औरत हैदर खान को देखते चीखी। कौन है यहाँ पर? अंदर कैसे दाखिल हुई? औरत हैदर खान को देखते चीखी थी। फरिश्ते कहाँ हैं? मेरी दराब सराब कहाँ है? हैदर खान पागलों की तरह चीखा था। कौन फरिश्ते? औरत हैदर खान के चीखने पर परेशान हुई। हैदर खान अंदर की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर है, आप कैसे बिना इजाज़त के अंदर आ सकते हैं? मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी अगर आप यहाँ से ना गए तो। और गुस्से से अब चीखी थी। हैदर सुनी अनसुनी करता घर के लाउंज में दाखिल हुआ। लाउंज में कार्ड पे पड़े वो अपने दराब सराब को देखते पागल हुआ था। वो बेताबी से उनकी तरफ बढ़ते, उन बच्चों को कॉर्ड से उठाते अपने सीने से लगा गया था। मेरे दराब सराब, तुम लोग कहाँ चले गई थी? वो दोनों बच्चों को सीने में भींचे रो दिया था। औरत हैरान की थी हैदर खान को रोता हुआ देखती। मर्द देखने में बहुत मजबूत लग रहा था। जिस तरह वो दरवाज़ा लात मारकर तोड़ चुका था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा मर्द ऐसे रो भी सकता है। हैदर खान अब उन्हें अपने बाजू में जकड़े दीवानों की तरह उन दोनों के चेहरे पर बारी बारी अपने लब रख रहा था। वो बच्चे उसके हिसार में उसी घनी पेड़ की चुभन पर शिद्दत से रो रहे थे। मेरे दराब जराब, बाबा तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे बाबा, आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना। हैदर उन्हें सीने में भींचते नम आवाज में बोला, छोड़े मेरे बच्चों को। वो औरत अपने बच्चों को ऐसे रोता देखकर गड़गड़ाई थी। दूर रहो मेरे बेटों से, वरना जान से मार डालूंगा। ये मेरे बेटे दराब जराब हैं। कहाँ है मेरी खानम, बताओ मुझे। हैदर दराब जराब को अपने सीने के साथ लिपटाए वो पिस्टल उस औरत पर तान चुका था। सीने में भींचते एक हाथ से पिस्टल वो है दराब जराब को सीने में भींचते एक हाथ से पिस्टल उस औरत पर तान चुका था। ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम दराब जराब नहीं बलाल और औरंगजेब है। वो औरत रोते हुए बोली थी। बकवास बंद करो, ये मेरे दराब जराब है। हैदर ने चीखते हुए अपने सीने से लिपटे बच्चों को देखा। यकदम उसका वजूद लड़खड़ाया था। उस सच में उसके दराब जराब नहीं थे। हैदर खान का मजबूत वजूद सल्सलों की इज्जत में आया था। वो औरत हैदर खान को लड़खड़ाते देखकर उसकी तरफ बढ़ती चलती से अपने बच्चों को हैदर खान के औरत ने हैदर हिसार से लिया। हैदर खान गहरे सांस लेते उस औरत को देख रहा था। खानम कहाँ हो तुम? जान से मार डालूंगा तुम्हें खानम, जान से मार डालूंगा तुम्हें। हैदर खान दीवार पर हाथ पूरी कुव्वत से मारते धाड़ा। औरत अपने बच्चों खुद के साथ लिपटाए हैदर खान को औरत अपने बच्चों खुद के साथ लिपटाए परेशानी से हैदर खान को देख रही थी। हैदर खान ने गहरे सांस लेते बच्चों को देखा। दूसरे पल वो तेजी से वहां से निकल गया था। आबिर अपने कमरे में कंबल खुद पर अच्छी तरह लपेटे हुए लेटी थी। वो कल से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। ना उसके कमरे में कोई आया था। असफंदियार खान ने रात कमरे में मौजूद सोफे पर सिगरेट पीते हुए गुजारी थी। सारी रात उससे रुख पलटे कंबल खुद पर लपेटे करवट के बल लेटी रही थी। कमरे में फैली महक से उसे अंदाजा हो रहा था और रात भर सिगरेट नोशी करता रहा। वह सुबह होते ही
वो कहीं चला गया था। आबिर को रात से टेम्परेचर भी था, गाल इस वक्त शदीद सुर्ख हो रहे थे। रही सही कसर असवन के वहशीपन ने पूरी कर दी थी। आरिस की सुर्खी में नीलाहट की मेज़ें शामिल थी। आबिर अपनी जलती आंखें अपनी उंगलियों से मसलते करवट बदलते उठकर बैठी थी। शाल बेड से उठाए अपने वजूद पर ओढ़ते अपनी सुनहरी बाल जोड़े में लपेटे ही थी कि दरवाज़ा खुलकर ब्राक अंदर दाखिल हुआ था। अबीर उसे देखकर हैरान हुई। बेड से उठती परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। वो रोते हुए उसके साथ लिपटा था। वो रोते हुए उसके साथ लिपटा था। बुराक क्या हुआ है, क्यों रो रहे और किसके साथ आए? वो दारिम खान के साथ नहीं आ सकता। वो जानती थी दारिम अब कभी इस हवेली नहीं आएगा। आबी जान, मैं अकेला राइड करवा कर आया हूँ। ब्राक उसके साथ लिपटे हिचकियों से रोते हुए बोला। राग अबीर तड़पते हुए घुटनों के बल बैठी थी। ये क्या किया आपने? आप जानते हैं आपके बाबा के यहाँ कितने दुश्मन हैं। आप पर एक बार हमला भी हो चुका है। अगर कोई आपके साथ फिर वही सब कुछ करता तो? आबिर ने रोते हुए इसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। क्या होता अभी जान, मैं मर जाता तो ये अच्छा हो जाता। मैं भी दादू और मोरे के पास चला जाता, ये तो अच्छा हो जाता। बुराक अब हिचकियों से रो रहा था। ये क्या कह रहे हो बुराक? अभी तड़पते हुए अपने सीने में अभी तड़पते हुए अपने सीने में भींचते रो दी थी। ठीक कह रहा हूँ अभी जान, जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझसे दूर चला जाता है। मोरे चली गई, दादू जान चली गई, अब आपसे प्यार करता हूँ तो सब चाहते हैं आप भी मुझसे दूर चले जाएं। बाबा जान ने मुझे आज बहुत डांटा है। बाबा जान ने मुझे आज बहुत डांटा है, मैं आपको भूल जाऊँ। क्यों अभी क्यों भूल जाऊँ? क्यों मैं इस ब्लू आइज वाले अंकल को बुरा लगता हूँ? वाई डज ही हेट मी? ब्राक रोते हुए बोला। नो ब्राक, वो आपसे नफरत नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। आप इतने प्यारे हैं, वो क्यों आपसे नफरत करेंगे? वो क्यों आपसे नफरत करेंगे? वो क्यों आपसे नफरत करेंगे? अभी ने तड़पती बहरा के गाल पर बहते आंसू साफ किए। वो करते हैं नफरत मुझसे। वो मुझे आपके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते। आबी जान, आप मेरे साथ मेरे बाबा की हवेली चले, मेरी मामा बन जाएं आबी जान। आबी ने जल्दी से ब्राक के हाथ रखते सांसें रोके कमरे में नजरें दौड़ाई। ये बात ब्राक के लबों से अगर वो सुन लेता तो ब्राक को शायद जान से मार डालता। वो कमरे में नहीं था, मगर वो फिर भी खौफजदा हुई थी। प्राग ऐसा नहीं कहते, ये नहीं हो सकता। आप आइंदा आइंदा कभी ऐसी बात अपने लबों से नहीं निकालेंगे। अभी ने उसके लबों पर उंगलियां जमाते उसे सर्जश की। क्यों नहीं हो सकता? मेरे एक दोस्त की मामा अल्लाह के पास चली गई थी। उसके पापा उसके लिए न्यू मामा लाए हैं। वो इतनी प्यारी भी नहीं है ना, वो आपकी तरह अच्छी है। मेरे दोस्त को डांटती भी है। स्कूल में सब कहते हैं स्टेप मामा बहुत बुरी होती है। आप मेरी मामा बन जाओ, मैं सबको बताऊंगा नई मोरे पहले मोरे से ज़्यादा अच्छी और मैं नई मोरे पहले मोरे से ज़्यादा अच्छी और प्यारी होती हैं। प्राग ने अभी के गाल पर हाथ जमाते हिचकी भरते कहा। प्राग, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वादा करें मुझसे, आप कभी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालेंगे। अभी ने इस बार सख्ती से कहा। क्यों नहीं हो सकता आबी जान, क्यों नहीं हो सकता? आप और पापा मुझे इस बात पर डांट क्यों रहे हैं? पापा ने पहले खाला खाला जानी के साथ भी यही किया। नानो और नाना खाला जानी को मेरी मोरे बनाना चाहते, मगर पापा ने तब भी यही कहा था ऐसा नहीं हो सकता। मैं खाला जानी से बहुत प्यार करता था, मगर बाबा ने उन्हें
नाना नानी को यहाँ से दूर भेज दिया। आपको पता है खाला जानी मोरे की तरह ही दिखती हैं, फिर भी बाबा ने उन्हें दूर भेज दिया। आप बाबा जान कह रहे हो मुझे लेकर यहाँ से चले जाएंगे? बुराक रोते हुए बोला। बुराक की बात पर आबिर बेबसी से रो दी थी। आबिर बेबसी से रो दी थी। आपके बाबा ने ऐसा कहा वो आपको दूर ले चले चले जाएंगे, आपको लेकर दूर चले जाएंगे? अभी ने रोते हुए कब से पूछा। मगर मैं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और आपको साथ लेकर जाऊंगा। बुराक चीखा था। बुराक चीखा था। बुराक ऐसा नहीं हो सकता, आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, आप उनके साथ चले जाएं। अबीर खड़े होते सर लहजे में बोली। यू आर अ लायर। बुराक चीखा था। यू आर अ लायर। बुराक चीखा था। आपने बोला था पापा को आप कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। पापा भी यही कह रहे थे, आप झूठे हैं। बुराक की बात पर अबी ने रोते हुए बुराक को देखा। ये बाइट इन नीली आंखों वाले अंकल ने की है आपके गाल पर ना? बुराक ने अबीर के करीब आते अबीर के करीब आते सवाल ना, नहीं तो अबीर ने ससकते अपने गाल पर हाथ रखा। यू आर अ सच अ बिग लायर आबी जान। यू आर अ सच अ बिग लायर आबी जान। आपको इन जालिम अंकल के साथ रहना है, मगर मेरे और बाबा के साथ नहीं रहना, जो आपसे प्यार करते हैं। आप यहीं पर रहें, मैं आपके पास अब कभी नहीं आऊँगा। गुड बाय फॉर एवर एंड एवर। गुड बाय फॉर एवर एंड एवर। बुराक रोते हुए दरवाज़ा खोलते बाहर की तरफ भागा। बुराक अभी जल्दी से दरवाज़ा खोलते उसके पीछे भागी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। अबीर को अपने पीछे आते देखकर वो मज़ीद तेज़ी से अबीर को अपने पीछे आते देखकर वो मज़ीद तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। एकदम उसका पाँव फिसला था। वो लड़खड़ा हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। प्राग आबिर की लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई थी। आबिर कई सीढ़ियाँ एक साथ फलांगती हुई नीचे उतरी। जहाँ बुराक भी सर पे सुत पड़ा था, उसके सर से बहता खून फर्श दागदार कर रहा था। बुराक आबिर ने रोते हुए उसके सर से बहते खून पर अपनी शॉल रखी। आबिर ने रोते हुए लाउंज में नजरें दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। आबिर ने रोते हुए लाउंज में नजरें दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। मोरे, अभी ने रोते हुए मीना खान को पुकारा। सदमे से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मोरे, अभी ने रोते हुए अपने गले को जकड़ते एक बार फिर से मीना खान को पुकारा। इस वक्त सुबह का टाइम था। सब हवेली के गर्म कमरों में सो रहे थे। बाहर कहर बरसाती धुंध और सर्दी थी। बुराक के सर से बहते खून को देखते हुए बदहवास हो चुकी थी। उसके हवास सल्ब हो चुके थे। जैसे बुराक, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हारी आबिर तुम्हें बचा लेगी। आबिर ने सिसकते हुए बुराक को बाहों में भरते गोद में उठाते उसे अपने सीने से लगाया। वो तेजी से बाहर भागी थी। कार पोर्च में आकर वो शिद्दत से रो दी। हवेली का कार पोर्च गाड़ियों से भरा था, मगर इस वक्त रहीम खान की गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं थी। आबिर बदहवास होते गेट की तरफ भागी। फिर रोते हुए अंदर की तरफ भागी थी। वो अपना मोबाइल भी अंदर भूल आई थी। रहीम खान या जरान को उसको कॉल करने का इरादा था। वो ब्राक को सीने से लगाए रोते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे गुल खान के गेट खोलने पर दारिम खान अंदर दाखिल हुआ था। आबिर दारिम खान की पुकार पर वो रुकी थी।
मिलत पर देखते बदहवास होते आबिर की तरफ बढ़ते से अपनी गोद में लिया था। क्या हुआ इसे? दारिम बुर्रा की हालत देखते चीखा। ये सीढ़ियों से गिर गया। अभी हिचकियों से बोली, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैंने आप पर एतबार किया। मुझे किसी गैर औरत पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। दारिम बुराक को सीने से लिपटाए गेट की तरफ बढ़ा। मुझे किसी गैर औरत पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। दारिम बुराक को सीने से लिपटाए गेट की तरफ बढ़ा। अभी कुछ लम्हे लरजते वहीं खड़ी रही। दूसरे लम्हे वो अपनी शाल अपने सर पर अच्छी तरह जमाते भागते हुए गेट की तरफ बढ़ी थी। दारिम बुराक को अगले सीट पर लटाई गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। अभी ने सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते बेसुध बुराक को अपने सीने से लिपटाया था। उतरिए गाड़ी से, दारिम खान लब नीचे बोला। दारिम, इस वक्त मेरी बुराक को मेरी ज़रूरत है। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। खुदा का वास्ता है मज़ीद ताख़ीर मत करें, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। अबी ने इल्तिजाया लहजे में बोलते एक हाथ से शाल से अपने चेहरे पर निकाब किया। दारिम खान एक नज़र आबिर को देखते जबड़े भेजते गाड़ी स्टार्ट की। आबिर रोते हुए बुराक को सीने से लगाए उसके सिर को चूमती जा रही थी। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों मेरे बेटे को छोटी आस दिलाई? क्यों आप हमारी पुरसकून जिंदगी को बर्बाद कर गई? क्यों आप हमारी पुरसकून जिंदगी में? क्यों आबिर आपने हम बाप बेटों के दिल के साथ खेला? क्यों किया आपने ऐसा? दारिम खान ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए सर लहजे में बुराते हुए पूछा। बुराक की हालत दारिम खान के हवास सल्ब कर चुकी थी। बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, वरना कभी मैं बुराक की ज़िंदगी में दाखिल होती। मम, मुझे माफ़ कर दें। आबिर हिचकियों के दरमियान रोते हुए बोली। आप मेरे बेटे के साथ ही नहीं, मेरे दिल के साथ भी खेल चुकी हैं। क्यों कहा आपने कि आप कभी शादी के सिलसिले में बुराक को छोड़कर नहीं जाएंगी? क्यों नहीं कहा आप किसी की हैं? दारिम खान बुराक को खून में लिपटा देकर हलक के बल चिल्लाया था। आबिर लरसते हुए दूसरी तरफ खिसकी थी। डैमिट! आभी को लहस्ते देखकर दारी ने चीखते स्टेयरिंग पर अपने मजबूत हाथ का मुक्का मारा। मम, मैंने ठीक कहा था। मैं इस हवेली को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे शौहर ने बदले की वजह से मुझसे निकाह किया था। और वो मुझे इस बदले की आग में छोड़कर चला गया था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ना मैंने किसी के दिल के साथ खेला है। बुराक की सूरत में आप सब मेरे दिल के साथ भी खेल रहे हैं। आबिर भी जवाबन हलक के बल चीखी थी। अबीर की बात पर दानिम खान गहरे सांस लेते खामोश हुआ। समझ नहीं आता आप सब ऐसे क्यों कर रहे? एक बच्चे से मोहब्बत को गुनाह क्यों बना दिए? मेरा आप मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? 2 से 3 बार आपके सामने आई हूँ। 5 मिनट आपसे बात नहीं की। क्या खेल खेला आपके दिल के साथ मैंने? क्या खेल खेला मैंने आपके दिल के साथ? बताएं मुझे। के बाद मेरे किरदार पर आके अबे रोते हुए टूटे लफ्ज पर मुश्किल बोली। अफसोस आपके 2-3 बार मेरे सामने आने पर आप मेरा सब कुछ लेगी। आप मेरे दिल के उस हिस्से को भी छू गई हैं जिसे पश्मीना भी कभी छू नहीं सकी थी।
से बोलते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। असफंदियार खान फजर के बाद हवेली से निकल आया था। वो इस कहर बरसाती सर्दी में अपनी जीप में सवात की सड़कों की खाक छान रहा था। नहीं खोलूंगी आंखें असफंदियार खान, नहीं खोलूंगी असफंदियार खान। आपके चेहरे से नफरत है मुझे, नफरत है मुझे इन नीली सहरज़दा आंखों से जिससे कभी इश्क हुआ था। नफरत है मुझे इन नीली आंखों से, नफरत है मुझे इन नीली आंखों। सारी रात वो इन लफ्ज़ों की अजियत सहता खुद को जलाता रहा था। इन लबों ने कभी इश्क का इजहार किया था। आंखों में आंखें डालकर उसने अपने इश्क का इजहार किया था। उसकी ज़रा सी तवज्जो के लिए उसकी आंखें पीछे मंडलाती रहती थी। अब वो ऐसी अनजान थी, उसे उसके का दर्द भी नजर नहीं आता। असफंदियार खान ने कर्ब से अपने सीने के जख्म पर हाथ फेरा जिस पर वो रात भर जलता हुआ सिगरेट दागता रहा था। इतनी अजियत, इतनी जलन वो महसूस कर रहा था कि उसका दिल कर रहा था खुद को इस नाजुक वजूद को आग के शोलों आग के शोलों की नज़र करते हुए रात से दहकते शोलों की लपेट में था। दारिम खान ने उससे वो सवाल क्यों किया? वो क्यों उसके सामने पर्दे के बगैर खड़ी थी? क्या दारिम ने उसे पहले भी देखा? ये सवाल सारी रात उसके जहन में सारी रात उसके दिमाग के अंदर खलबली मचाए उसे बेचैन किए हुए थे। सबसे अजियत वाला सवाल जो उसे चैन लेने नहीं दे रहा था, वो दारिम के सामने बिना चेहरा ढांपे आखिर वो क्यों खड़ी थी? अगर मर्दाने किसी काम से चली गई थी तो अपना चेहरा क्यों उस दारम के सामने खोला? जरान कमरे में नहीं था, ये जानकर वहां से उसी लम्हे वापस क्यों नहीं आई? क्यों रुकी वो उसकी बात सुने? क्यों आखिर क्यों? असमा ने सोचते हुए अपने मजबूत हाथ स्टेयरिंग पर मारा। आरिम खान उसकी बीवी के लिए जज्बात रखता हुए सोच सोच कर पागल हो रहा था। उस सफाक पठानी को कोई और भी सोचता है उसके लिए मरने के मुतरादिफ था। असफन ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। कितनी बार वो अपनी जीप खाई तक लेकर आया। दिल कर रहा था अपनी जीप खाई से नीचे गिरा कर खुद की जान ले ले ताकि इन तकलीफ दे सोचों से निजात तो मिले जो इसके जख्म की तरह उसके लिए नासूर बन गई थी। असफन ने एक बार गुस्से से फिर से अपनी जीप का रुख खाई की तरफ किया। वो बहुत तेज रफ्तार से अपनी जीप खाई की तरफ बढ़ा रहा था। किनारे पर आकर उसने ब्रेक लगाकर अपनी हैंड ब्रेक खींची थी। वो गहरे सांस लेते सुख चेहरे के साथ अपने सामने गहरे खाई को देखता। मरना आसान था उसके लिए, मगर मरने के बाद भी उसका किसी और का हो जाना गवारा ना था। हसन गहरे सांस लेता अपने बाल दोनों हाथों में जकड़े सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे? वो हलक के बल चीखा था। बेरुखी गवारा है, तुम्हारी जदाई भी गवारा कर लूंगा, मगर तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हो सिर्फ तुम पर किसी दूसरे की परछाई भी गवारा नहीं। यार खान की धाड़ जीप से होते पहाड़ों से टकराई थी। क्यों गई उसके सामने तुम? क्यों? वो बेकरार था ये जानने के लिए तुम पर मेरा क्या हक है? क्यों आखिर क्यों? अगर असफन कर्ज से चीखा था। मेरी सफाक पठानी, असफन यार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। क्यों समझ नहीं पा रही? क्यों नहीं समझती? तुम्हें किसी के साथ सोच कर भी असफन बेमौत मर जाता है। पागल है तुम्हारा असफंदियार खान, तुम्हारे लिए। असफंदियार खान हलक के पर चीखते हुए अपना सर सीट पर पटकने लगा।
नीली आंखों से आंसू बहते उसकी आरिस को भिगो रहे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मेरी शफाक पठानी, बहुत मोहब्बत करता तुमसे। असवन की नीली आंखों से गर्म सियाल बह रहा था। उसने आंखें खोलते चीखते हुए पुकारा, जरान जरान जरान। वो पागलों की तरह चीखते हुए जरान को पुकार रहा था। उसकी चीखें पहाड़ों से गूंजती उस तक पलटकर आ रही थी। उसकी चीखें पहाड़ों से गूंजती उस तक पलटकर आ रही थी। से उतरता बाहर निकला, जरान जरान देखो तुम्हारा असफंयार खान कितना अकेला है। ना वो सिफाक पठानी की गर्म बाहें मेरे पास है, ना तुम्हारी मजबूत बाहें हैं मेरे गिर। तुमने अभी तक अपने असफंयार को दिल से माफ नहीं किया। और नफरत करता हूँ मैं तुझसे, दिल की गहराइयों से। तुझ जैसे मुनाफिक इंसान से नफरत करता हूँ। तेरी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखाई देती, मगर तू अपने असफन यार खान को एक बार गले से नहीं लगा सकता। नफरत है तुझ जैसे मंतका मजाज बेरहम इंसान से, जिसने मुझे अकेला कर दिया। देख कैसे टूट कर बिखर रहा हूँ। तेरी आंखों में मुझे मोहब्बत दिखाई देती, मगर सिफाक पठाने की सरमई आंखों में मोहब्बत दिखाई नहीं देती। असमत कहर बरसाती धुंध में खड़ा पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर देखते चीख रहा था। सुना था मैंने ऐसी आंखें रखने वाले बेवफा होते हैं। आज साबित हो गया वह बेवफा है, बेवफा है वो। असफंद हिस्यानी चीखा, सुन जरान, मार डालूंगा उससे अगर उसने मुझसे बेवफाई करने का सोचा भी। लिहाज नहीं करूंगा तेरी दोस्ती का। बेरहमी से उसकी सांसें खींचूंगा, इतनी अजियत दूंगा सांसें खींचने के बाद भी चैन नहीं पाऊंगा। आग लगाऊंगा मैं इसके बाद उसके बेजान वजूद को। इतना जुनूनी हूँ मैं उस सफाक पठाने के लिए। असमत खून शाम दरिंदे की मानिंद, असमत खून शाम दरिंदे की मानिंद दहाड़ा था। पहाड़ों से उसकी चीखें, उसकी सदाएं पलट कर उसकी तरफ आ रही थी। उसने गहरे सांस लेते वापस अपने जीप में बैठते अंगेशन में चाबी घुमाए अपनी चाबी घुमाए गाड़ी असम यार खान ने अपनी चाबी घुमाए गाड़ी स्टार्ट की थी। असमत की जीप बहुत तेजी से हवेली के रास्तों पर गामजन थी। उस तराबी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। अभी से 10,000 बार माफ़ी मांग सकता था, उसे कोई आर नहीं थी। मगर कल से उसके अंदर जलते भांबड़ ना सिर्फ उसके अंदर जलते भांबड़ों की लपेट में इजाफा कर रहे थे, बल्कि कि उसकी उसकी ना सिर्फ उसकी जलते भांबड़ों में इजाफा कर रहे थे, बल्कि उसकी गैरत को ललकार रहे थे। बंद कमरे में एक गैर मर्द के साथ मिली ज़रूर हूँ, मगर बंद कमरे में उस मर्द की बाहों में मैं नहीं थी। जो आप मेरे साथ ये सलूक करें, इन लफ्ज़ों की ये शायद ही अब कभी कम होती, या फिर सीने में दहकती आग अब ठंडी होनी थी, या सीने में दहकती आग अब ठंडी होनी थी। वो तो जैसे पागल हो रहा था। अभी अभी उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। अभी ने जैसे उसकी मर्दाना अना को ललकार दिया था। शदीद मोहब्बत करने के बावजूद उसके सीने में आग भड़क रही थी, जिसमें उसे झुलसा कर मार देना चाहता था। उसके लिए रो सकता था, मगर अब उसकी आंखें छुप नहीं सकता था। वो एक गैर मर्द को ले आई थी। वो तारिम खान के सामने खुले चेहरे के साथ खड़ी थी। क्यों, आखिर क्यों? वो इस तरह भी कैफियत में अपना निचला लब बेदर्दी से कुचल गया था। असफयार खान ने अपनी कमीज के बटन खोलते अपने जख्म को बेदर्दी से खरोंचा अपने जख्म को बेदर्दी से खरोंचा। एकदम
असवन की आंखों में खून की लाली गहरी हुई थी, आंखें बेयकीन हुई थी, दिल की धड़कनें रखी थी, पूरा वजूद आंधियों की जद में आया था। उससे अपना आप आतिश के मादे की तरह फटता महसूस हुआ। एक झटके से गाड़ी रोक चुका था। उसके पास से जो गाड़ी गुजरी उसमें तारिम खान था और उसके साथ वाली सीट पर जो वजूद बैठा था उसकी सफाक नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। तो उसने लम्हे उसने गाड़ी ब्रेक पर लेते गाड़ी घुमाई। वो खून उतरी आंखों से विंड स्क्रीन पर नजरें गाड़ी अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था फनियार खान ने। गाड़ी की स्पीड पकड़ते अपने से आगे की गाड़ी को टेक ओवर करते अपनी गाड़ी दारिम खान की गाड़ी के आगे जाकर ब्रेक लगाई थी। अगर दारिम खान उसी लम्हे ब्रेक न लगाता तो उससे उसकी गाड़ी के साथ टकरा जाती और इन पहाड़ों पर उन दोनों की गाड़ी का वजूद तक न बचता। अभी ने ब्राक को सीने से लगाए खौफजदा गाहों से असफन यार खान को देखा जो गाड़ी में बैठा उसे ही बार खून उतरी आंखों से देख रहा था। दारिम खान लब भींचे अपनी डैश बोर्ड से उठाए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरा। असफन भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से अपनी गाड़ी हटाओ असफन यार खान, वरना इन पहाड़ों पर तुम्हें गोलियों से छलनी करते, तुम्हें इन गहरी खाइयों में धकेल कर तुम्हारा वजूद खत्म कर दूंगा। दारिम खान ने गुर्राते हुए अपनी पिस्टल असफन यार खान पर तानी। फिर कांपते हुए खौफजदा निगाहों से असफंयार खान को देखी। अपनी सर सुर्ख नजरें उसी पर गाड़ी में था। आबिर ब्राक के बेजान वजूद तो गाड़ी की सीट पर लटाते जल्दी से गाड़ी से निकलते असफंयार खान की तरफ बढ़ी। असफंद अपनी गाड़ी हटाइए प्लीज़, आबिर रोते हुए चीखी थी। असफंयार खान जो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था उसकी सफाक पठानी नहीं है। आबिर की आवाज़ सुनते उसका वजूद जैसे हवा में रेजा होता होता बिखरा। वो इस वक्त अपनी शाल से अपना चेहरा ढांपी हुई थी। हेजल ग्रे से आंखों से आंसू गिरते रेड शाल को बको रहे थे। असफंयार खान तो जैसे दोजख की आग में जला था। गहरे सांस लेता अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े आसमान की तरफ देखते चीखा। दूसरे लम्हे असफंयार खान ने चीखते अपने दोनों बाजू अपनी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर दे मारे थे। गाड़ी का शीशा टूटता असफंयार खान के बाजुओं को जख्मी कर गया था। असफंयार खान ने चीखते हुए अपनी गाड़ी के दरवाजे पर मुक्का मारता, शीशा टूटता, उसका हाथ जख्मी करके कहा ये ऐसे नहीं हटेगा। दारिम खान गाड़ी में ब्रा को बेसर पड़ा देकर असफंयार की तरफ बढ़ा। असफंयार ने खान ने आगे बढ़ते कांच का टुकड़ा जमीन से उठाए पूरी कुव्वत से दारिम की आंख पर मारने की कोशिश की। दारिम झुकते हुए अपना बचाव कर गया था। शीशे का टुकड़ा दारिम के कंधे पर पिवस्त हो गया था। आबिर मुंह पर हाथ रखते कांपते हुए रोते जा रही थी। क्या कहा था मेरी बीवी पर नजर मत डालना कभी, असफन ने तय शोला में चीखते हुए दारिम खान को गिरबान से तारिम खान को गिरबान से जबते गाड़ी पर बोनट पर लटाते उस पर चुपते उसके जबड़े पर मुक्का जड़ा। तारिम खान ने उसी लम्हे असफंयार खान में पिस्टल तानी थी। नहीं तारिम नहीं, खुदा के लिए असफन को छोड़ दें, अपने बेटे का सोचें, वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अबीर के लबों से तारिम का नाम सुनकर असफंयार खान का खून रगों में भड़का। इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने लावे की बल्टी भरकर अंगेल दिया। असफंयार खान ने पूरी कुव्वत से चीखती तारिम खान के मुंह पर एक और मुक्का जड़ा था। असफंयार खान ने पूरी कुव्वत से
खान ने पिस्टल की नोक असफन के माथे पर मारते उसे धक्का दिया। असफन पीछे को होते लड़खड़ा था। इससे पहले असफन तारिम की तरफ बढ़ता, अबीर असफन की तरफ बढ़ते उसके आगे हाथ जोड़ गई थी। असफन वो देखी, वो बुरा खून में लथपथ पड़ा है, वो मर जाएगा। असफन जाने दें तारिम को। अभी रोते हुए गड़गड़ाई थी। असफन एक नज़र बुरा को देखा जो गाड़ी में सच खून में लथपथ साकत पड़ा था। अब उस वक्त अबीर की कलाई जकड़े सी लम्हे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बहुत बेदर्दी से अंदर धकेल गया। सीट पर बिखरे कांच के कुछ टुकड़े उसकी हथेली में प्रवस्त होते करा कर रह गई थी। असफन ने तारिम खान को घूरते अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते गाड़ी स्टार्ट की। चेहरे के सत्ताईस शोलम में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी टूटी फिरती नीचली सड़कों पर हुचकोले बड़ी थी। गाड़ी इतनी बुरी तरह से डोल रही थी कि अभी कितनी बार डैशबोर्ड जकड़े खुद को। संभालते अपनी चीख, खुद को संभालते अपनी चीखें गले में घोंट चुकी थी। उससे लग रहा था बस यार खान किसी खाई से गाड़ी से नीचे से गिरा देगा, अब गिरा देगा। इतनी तेज़ ड्राइव कर रहा था। अबीर अभी तक अपनी हथेली में पिपस कांच के टुकड़े ना निकाल सकी थी। हर थोड़ी देर बाद गाड़ी इतनी बुरी तरह उछलती उसे दोनों हाथों से डैशबोर्ड को जकड़ना पड़ता। शाल उसके सर से उतर कर उसके कंधों पर डल लगी थी। असफन के खौफ से सिसकते हुए शाल बार बार सर पर जमाती, मगर गाड़ी हचकोले बनने पर शाल सर से फिसलती कंधों पर आती। असम यार खान ने मोड़ आने पर स्टीयरिंग पूरी तरह घुमाते मोड़ काटा तो गाड़ी पूरी तरह उछली थी। अभी चेहरे पर दोनों हाथ रखे बुरी तरह चीख उठी थी। उसकी चीख पर असफन यार खान उसी लम्हे गाड़ी रोकता उस पर झुका था। तो फिर दूसरी तरफ खिसकती अपनी जख्मी हथेली चेहरे पर रख चुकी थी। हथेली से निकलता खून उसकी कलाई को भी भगो रहा था। असफंयार खान ये देखते इसकी हथेली पकड़े से अपनी मजबूत हथेली में दबोच के आबिर की फलक शिकाफ चीखें बरामद हुई थी। खबरदार आवाज़ निकली, पहाड़ों पर तुम्हारे इस वजूद को नीचे फेंक दूंगा। लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। वो गर्राया था। अभी सिसकते खामोश थी। अब वो गाड़ी की शीशे टेक लगाई अपनी सिसकियाँ तक रोकते बहती आंखों से असफंयार खान को देख रही थी। वो जो खून उतरी आंखों से उसे देखा, उसके खुले बाल देखकर पागल होता, उसके बालों को दबोचते उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। नजरें नीचे करो वरना गाड़ी में पड़ा कांच तुम्हारी आंखों में प्रफस्त करके तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। नफरत है मुझे तुम्हारी आंखों से। असफंयार उसके नीले गाल पर झुकते फिर से अपनी वहशत की छाप छोड़ चुका। अभी नजरें झुकाए कराहते हुए बुरी तरह से सिसक कर रह गई। असफन बुराक सीढ़ियों से गिर गया था। आपने देखी उसकी हालत में सिर्फ उसे लेकर अस्पताल जा रही थी। अभी सिसकते बोली, तुम्हें हक नहीं था किसी भी सिचुएशन में किसी गैर मर्द की गाड़ी में बैठती। असफन को उसके बालों को बेरहमी से खींचता बुराया। वो बच्चा है असफंद, अपनी सो कॉल्ड गैरत को एक तरफ रखे। वो बच्चा है, खून में लथपथ पड़ा था। मैं कैसे उसे छोड़ देती। अभी अब तड़पती चीखी थी। ब्रा की हालत का सोचते वो मरने वाली हुई थी। सो कॉल्ड गैरत है हाँ। यस उसके बालों को गिरफ्त मजबूत करते गुराया। आज तक
हमारे यहाँ किसी औरत का इलाज एक मेल डॉक्टर ने नहीं किया, तुम एक किसी गैर मर्द की गाड़ी में बैठ कर चलेगी। भूल गई अपनी हवेली की रस्म और रिवाज, पिठानी हो तुम तो अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुम उस तारिम खान के तारिम खान से चली गई और इसे मेरी सो कॉल्ड गैरत कहती है। इसमें तैशोल में चीखा था, आपकी सो कॉल्ड ये गैरत कहाँ थी जब पूरी हवेली के सामने अपनी औरत को धुतकार कर उसे रोता तड़पता बलकता बिलकता छोड़कर चली गई थी। सारी उम्र के लिए सज़ा मुकर्रर की थी मेरी, आपके निकाह में रहकर इस कमरे में रोती रही हूँ। मुझे रोता देखकर आप कैमरों के थ्रू अपनी सो कॉल्ड गैरत पर मगरूर होते हैं रहे हैं कि देखो इस औरत को कैसे मैंने निकाह के नाम पर सूली पर लटकाया। नफरत है मुझे आपसे, अपने भाइयों से, अपने बाप से, आप सबकी सो कॉल्ड गैरत जो सिर्फ मेरे लिए जागती है। आपके एक अमल ने मुझे बागी बना दिया। नफरत है मुझे आप जैसे पठान की ऐसी गैरत से जो अपनी औरत को बदले के लिए इस्तेमाल करे। आबिर उसकी आंखों में देखती फंकारी थी। इसमें कह रहे सांस लेता कुछ पल उसकी सद्दो स्पाट आंखों में देखते रहा। वो जबड़े भींचते के बीच उसके बालों को छोड़ते खुद से दूर बुरी तरह धकेल गया था। आबिर गाड़ी के दरवाजे से बुरी तरह जा टकराई थी। असफंदियार खान अपना जख्मी हाथ स्टेयरिंग पर मारते हुए चिल्लाया था, जमाई अपनी तरफ की शीशे पर नजरें जमा गई थी। असफनी गहरे सांस लेते गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी को हवेली के रास्तों के ऑपोजिट जाते देखकर आबिर की सांसें रुक रही थी। वो अपने आंसू आंसू बेदर्दी से साफ करते बेबसी के एहसास से सीट से टेक लगाए आंखें मौज गई। गेस्ट हाउस आने पर आबिर की जलती आंखों से बहते आंसुओं में इजाफा हुआ था। वो क्या करेगा वो जानती थी। एक मर्द की गैरत को जब औरत गाती है तो मर्द क्या करता है वो जानती थी। कल रात उसे उसका शौहर अच्छी तरह समझा जाएगा, उसके बदन के साथ खेलते बम्बोड़ते उसे बताएगा कि उसकी गैरत को कितनी चोट पहुंची है। वो सिसकते सीट से टेक लगाए आंखें मौज गई। गाड़ी से निकलते उसकी तरफ बढ़ते उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर निकाला। अबीर बिना किसी मज़ामत के उसके साथ निकल आई थी। वो इसे खींचते हुए गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ था। अबीर उसके साथ किसी रिपोर्ट की मानद चल रही थी। उसे अंदर कमरे में लाता असफंद उसे अंदर कमरे में लाता नफरत से बेड पर धकेल गया। बेड पर औंधे मुंह गिरी पूरी तरह से सिसक पड़ी। असफंद उसके सिसकते वजूद को देखते कमरे की एक एक चीज़ उठाकर फेंकने लगा। पल में कमरे का हशर बिगाड़ चुका था। अबीर यूं ही बेड पर औंधे में लेटी हुई बेवाज रो रही थी। वो बेडशीट मुट्ठियों में दबोची अपनी सिसकियां तक रोके हुई थी। जब वो कोई चीज़ उठाकर पहनता वो खौफ से अपनी सिसकियां तक रो लेती। असफंद कमरे में लगी एलईडी तक दीवार से उतार कर ज़मीन पर फेंकते उसे चकनाचूर कर चुका था। पूरा कमरा कान से भरा था। तिल धरने की जगह नहीं थी। वो कमरे का हशर बिगाड़ कर गहरे सांस लेता कमरे की ग्लास विंडो से सर टिका गया। इस ठंडे कमरे में आबिर की सिसकियों और उसकी गहरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। आबिर की सिसकियों और उसकी अपनी गहरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे सर टिकाए खड़ा रहा। जाने कितनी देर। असफनी पलटते हुए ग्लास वहाँ से टेक लगाए सुर्ख नम आंखों से पेंट पर औंधे मुंह लेटे नाजुक वजूद को देखा। उसका नाजुक वजूद हिचकोले भर रहा था। असफन सोफे पर बैठते अपने जख्मी हाथों से अपनी कमीज़ की पॉकेट से सिगरेट के ऐसे लाइटर निकाल कर लबों में दमाए अपने अंदर की खोलन को कम करने की कोशिश करने लगा। सिगरेट लबों से लगाए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो आज दारिम के साथ गाड़ी में बैठी थी।
इत्तेफाक पठानी नहीं थी वो, कल वो मर्दाने में खुले से लेकर चली गई। जो औरत इश्क का दावा करे भला वो ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। असफंयार खान ने चीखते जला सिगरेट अपने सीने के असफंयार खान ने चीखते अपने सीने पर रखा। गेस्ट हाउस के इस बर्फीले कमरे में इसकी फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। पागलों की तरह चीख रहा था। सामने लेटे नाजुक वजूद की बेइज्जती और सफाकियत पर हवेली में पहली मरतबा एक औरत मर्दों से ज़्यादा सिफाकियत दिखा, जिसकी चीखें सुनते हुए असफंयार खान उसकी चीखें सुनते उसके ज़ख्मी वजूद को देखते हुए इसका दिल पिघल नहीं रहा था। उसने पलट कर उसके एक बार उसकी तरफ नहीं देखा था। एक बार, सिर्फ एक बार उसका नाम पुकार लेती, सब कुछ भूल जाता, मगर वो तो उसके पास आना भूल चुकी थी। असफन सिगरेट उंगलियों के पोरों में दबाए असफन सिगरेट उंगलियों के पोरों में दबाए सुर्ख आंखों से जोंदे मुँह लेटी थी, जिसकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आया था। सिगरेट ज़मीन पर फेंकते अपने शूज़ के नीचे मसलता उस नाजुक वजूद की तरफ बढ़ा जो अपनी सफाकी से उसे बेमौत मार चुकी थी। असफा ने उसकी तरफ बढ़ते उसे कंधे से जकड़ से सीधा किया। सीधे होते अपनी आंखें मीच गई थी। आंखें खोल कर देखो अपनी बेहिसी। तुम्हारा असफन यार खान तुम्हारी बेहिसी से मर चुका है, देखो तुम। मुझे बेमौत मार चुकी है। असफन उसके चेहरे पर सिलक सी सांसें गर्व से बोला, ये असफन यार खान मेरा नहीं, जिसने किसी दूसरी औरत को मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। ये असफन यार खान मेरा नहीं, जो 7 महीने गैर औरत के साथ इशाशी करता रहा। ये असफन यार खान मेरा नहीं। ये असफन यार खान मेरा नहीं, जिसने बदले के लिए मुझे इस्तेमाल किया। ये असफन यार खान मेरा नहीं, जो मुझे रोता बिलखता छोड़कर चला गया। ये असफन यार खान मेरा नहीं, जो 7 महीने मुझे तड़पता देखकर मुस्कुराता रहा। ये मेरा असफन यार वो खान वो था जो मुझे छोड़कर जाने की सिर्फ धमकियाँ देता था, जो दूसरी औरत के करीब जाने की धमकियाँ देता था, जो जो ये गुनाह कर चुका वो मेरा असफंयार खान ने। आबिर सद लहजे में कहते असफंयार खान की आंखों में आंखें गाड़ी थी। नहीं किया कोई गुनाह, नहीं किया किसी दूसरी औरत के करीब। असफन आबिर की बातों पर तड़पते हुए बोला, आबिर इसकी तरफ पर इस्तज़ाया मुस्कुरा कर रह गई। तुम किसी दूसरी औरत के करीब जाने की बात करते, यकीन मानो मैंने किसी दूसरी औरत का हाथ भी कभी नहीं पकड़ा। ज़रान से पूछ लो मुझे बाहर की औरत से कितनी नफरत है। कभी किसी राह चलती आधे अधूरे कपड़े पहनी किसी गोरी औरत को नज़र भर कर नहीं देखा। नज़र उठा कर नहीं देखा। नहीं गया कभी किसी औरत के करीब, नहीं गया मैं कभी किसी औरत के करीब। तुम्हारी असफियान ने सिर्फ तुम्हारे वजूद पर अपनी शिद्दतों की गहरी छाप छोड़ी है, सिर्फ तुम्हें हक से गहरी गर्म निगाहों से देखा है। असद तड़पते उसकी नीली आरस पर हाथ जमाए बोला, कैसे मान जाऊँ आप सिर्फ मेरे हैं। आप मर्द हमेशा औरत का किरदार परखते हैं। पहली रात उसे अच्छी तरह टटोलते बेडशीट रंगीन करके उसके किरदार को बेस्ट औरत का सर्टिफिकेट देते हैं। बेडशीट पर पड़े दाग देखकर आपकी मर्दाना आना को तस्कीन मिलती है। आप मर्दों के चेहरे पर मगरूरियत भरी मुस्कुराहट आती है। जो औरत आपके पहलू में बीवी बनकर लेटी है सिर्फ आपकी है। मैं पूछती हूँ आप मर्दों के पास आपके किरदार का क्या सबूत होता है। 7 महीने बाहर रहे और मुझे ये कहते रहे एक गैर औरत को आप मेरी जगह दे चुके हैं। आप बताएं कैसे यकीन करूँ आप पर असफियार खान। 7 महीने के मेरे हर पल पर आपने नज़र रखी। सिर्फ 20 मिनट मैंने किसी गैर की हवेली में गुजारे, वो भी अपने लाला की मौजूदगी में। आप तड़पते हुए अपना बदला फोड़ कर यहाँ चले। कल 2 मिनट आपकी हवेली में अपने लाला की मौजूदगी में किसी गैर मर्द के सामने क्या ठहर गई।
आपने सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया, किया ना शक मुझ पर। अब इस गाड़ी में बैठा देखकर तड़प के मर गए ना, आया ना शक दिल में असफंदियार खान। एक बच्चे को खून में लथपथ देखकर भी आपकी सो कॉल्ड गैरत जागी। पठानों का खून आ गया आपके अंदर, तो मैं भी एक पठानी हूँ। जो खून आपके अंदर दौड़ा है वही मेरे अंदर दौड़ा है। अब बताएं, अब बताएं। अब बताएं कैसे एतबार करूं आप पर? है कोई सबूत आपके पास आपके किरदार का? दें ऐसा सबूत जिसमें वाज़ह हो जाए आपने 7 महीने में किसी औरत को नहीं छुआ। आप जिस्मानी तौर पर भी सिर्फ मेरे हैं, जैसे मैं आपकी हूँ। तो उस पार लहजे में इसवंत की आंखों में देखते सवाल दाग। जिस्मानी तौर पर सिर्फ वो इसके लफ्ज़ दोहराते कर्ब से ऐसा, मुझे तुम्हारे वजूद पर नहीं दिल पर भी अपनी हुकूमत चाहिए। कहो तुम दिल से भी मेरी, बोलो कि तुम। बोलो। आज भी असफंदियार खान से इश्क करती है। असफंद ने तड़पती उसके बाल जकड़े। जिस दिन आप अपनी पाकबाजी का सबूत ले आए, उस दिन आपको पता चल जाएगा आबिर खान के दिल में असफंदियार खान है या नहीं। आबिर असफंदियार खान की आंखों में आंखें गाड़े बोली थी। तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद सिर्फ असफंदियार खान के। आज तुम्हारे वजूद पर अपनी शिद्दतों से मोहरें लगाकर तुम्हें बताऊंगा, तुम सफाकियत में जितनी भी सफाक सही माहिर अगर रहोगी सिर्फ मेरी। अब मैं तुम्हें अपनी बाहों और पनाहों में कैद करके रखूंगा और तुम यहाँ रहोगे मेरे पास, किसी की नज़र पड़ने नहीं दूंगा। असफंदियार खान कहती उसके लबों पर झुक गया था। असफंद की अंगारा लबों और सांसों की तपश महसूस करते हुए झुलस कर रह गई थी। आबिर ने कांपते हाथों से खुद से दूर करने की कोशिश की, तो एक हाथ से उसकी कलाइयाँ सख्ती से जकड़े। जकड़े उसकी कमर में हाथ डालते उसके वजूद को हर पर्दे से ज़ाद कर दिया था। आबिर से सकते हुए बेबसी से असफंदियार खान को देखा, जिसकी पहाड़ी वजूद के नीचे वो दबी थी। सांस भी मुश्किल ले रही थी। उसकी पहाड़ी वजूद के नीचे कजा के उसे खुद से दूर धकेलती। असफंदियार खान के बरहना वजूद के नीचे बेनाम मछली की तरह जैसे तड़प कर रह गई थी। असफंद के जिस्म से स्पार्क से निकल से झुलसा गए थे। असफंद अपने जख्मी हाथ उसकी आरस पर नरमी से फेरती, अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। कब ये होगा या अल्लाह। गाढ़े हुए ताबीर उसके जख्मी खून टपकते हाथ को देखते, उसकी जुनूनी आंखों में देखते खौफजदा हुई थी। असफंदियार खान उसकी गर्दन पर झुकते अपने दहकते लब रखते उसकी वजूद की गहराई में जिसे खुद में समा चुका था। आबिर की कलाइयाँ वो आज़ाद कर चुका था। आबिर आंखें नीचे बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। रात बीतती जा रही थी। असफंद की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था, मगर आबिर की बाहें एक बार भी असफंदियार खान के गिर्द नहीं लिपटी थी। आबिर की उंगलियां एक बार भी असफंदियार खान के बालों में नहीं सरसराई थी। ये महसूस करते हुए अजियत की इंतहा पर था। उसकी जुनून खेजी में मुसलसल इजाफा हो रहा था, मगर उसकी सफाक पठाने की सिसकियाँ तंग नहीं गूंज रही थी। उसकी कुर्बत में से सिकना भी वो गवारा नहीं कर रही थी। असफंदियार खान तड़पते अपनी शिद्दतें निछावर करते उसकी लबों पर झुकते उसकी मध्यम सांसों को भी घोंट चुका था। और की गाड़ी शाह मेंशन के गेट से निकले। सामने खड़ी अरहाम की गाड़ी को देखकर उसने ड्राइवर को कहकर अपनी गाड़ी रुकवाई थी। और वो गाड़ी को रुकता देखकर हम अपनी गाड़ी से निकलता जल्दी से बाहर निकला। किन्हीं उसकी बीवी को उससे कुछ कहना था। गाड़ी से निकलता उसकी तरफ बढ़ा और अपनी गाड़ी से निकलती अरहाम की तरफ बढ़ रही थी।
अरहाम की तरफ बढ़ रही थी। हूर अपनी गाड़ी से निकलती अरहाम की तरफ बढ़ रही थी। यकदम अरहाम खानज़ादा के कदम रुकी थी। वहाँ आज बहुत खूबसूरत अबाया में मलबूस थी जो बहुत स्टाइलिश है, जिस पर बहुत खूबसूरत तरीके से हजाम लिए थे। उसके बदन का हर हिस्सा छुपा था, मगर अबाया बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश था जो उसके खूबसूरत वजूद पर गज़ब ढा रहा था। अरहाम को सख्त नापसंद आया था उसका बाया। उसे जबड़े पर मुश्किल ही अपनी खुद पर काबू पाया। अरहाम खानज़ादा ने ब्लू सन ग्लासेस लगाए, अपनी नागवारी छिपाई थी। वो इस वक्त ब्लू पेंट कोट में मलबूस था।